हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो दिस टाइम दिसंबर 21 में जो एग्ज़ाम हुए थे वो हुए थे ऑनलाइन। उसके सजेस्टेड आंसर अभी तक हम लोगों के सामने नहीं आए थे। इंस्टीट्यूट ने पेपर भी रिलीज़ नहीं किया था और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये कंसर्न था कि सर ऑनलाइन एग्ज़ाम में किस तरीके से हमको लिखना है, कैसे कॉपी चेक होती है ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर, ये सब कुछ देखना था। तो एक स्टूडेंट जिसने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, अपनी कॉपी मंगवाई थी, तो उसे इनडायरेक्ट टैक्स की कॉपी जो है उस स्टूडेंट ने मेरे साथ में शेयर करी है। तो हम देखने वाले हैं एक्चुअल में सीएमए के ऑनलाइन एग्जाम्स में किस तरीके से असेसमेंट किया जाता है, किस तरीके से मार्क्स दिए जाते हैं, किस तरीके से कॉपी चेक होती है। तो देखिए, जब आप नोटबुक मंगवाते हैं तो आपको ये सारी डिटेल्स भी दी जाती है कि आपका ये वाला एग्ज़ाम जो है वो किस डेट को हुआ, कौन से सेंटर से आपने जो है ये एग्ज़ाम दिया। ईस्ट दिल्ली जो है, स्टूडेंट ने ईस्ट दिल्ली से जो है ये एग्ज़ाम दिया था, और मार्क्स कितने आए, सब्जेक्ट कौन सा था, ये सारा सब कुछ जो है आपको बताया जाता है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो जैसे एमसीक्यू सेक्शन ए जो एमसीक्यू था उसका एक क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखिए जो मार्क्स है वो यहाँ पर बताए जाते हैं आपको कि आपको कितने मार्क्स मिले। और हर एक ऑप्शन जो है, क्वेश्चन की भी एक स्पेसिफिक आईडी होती है, ऑप्शन की भी एक स्पेसिफिक आईडी होती है। अगर आप राइट ऑप्शन चूज करते हैं तो राइट ऑप्शन, जैसे इसका ए था, फर्स्ट ऑप्शन वाज द राइट, तो राइट ऑप्शन चूज करते ही जो है वो ये ऑप्शन जो है यहाँ पर नोटबुक के अंदर जब चेक होकर के आइए तो वहां पर वो ग्रीन दिख रहा है, और जो गलत ऑप्शन थे वो जो है इस तरीके से रेड मार्क के अंदर हमको दिखाई देते हैं। तो हर एक क्वेश्चन और क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उनकी भी एक स्पेसिफिक आईडी होती है। तो अगर आप राइट ऑप्शन चूज करोगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम में चला जाता है। इट मीन्स जो एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो फिजिकली चेक नहीं किए जाते हैं, इट गेट ऑटो चेक्ड। तो ये ऑटोमेटिकली चेक हो जाते हैं, सिस्टम में ऑलरेडी आंसर्स जो है वो इंसर्ट कर दिए जाते हैं। तो अगर आपने सही ऑप्शन चूज करा है तो ये ऑटो चेक हो जाते हैं, जैसा अपना टेस्ट सीरीज वगैरह में भी होता है। अगर आपने को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो बहुत जल्द जो है अपना आने वाला है अनाउंसमेंट, ताकि आप प्रिपेयर कर पाए इसी ऑनलाइन एग्जाम के अकॉर्डिंग। इसके अलावा टेलीग्राम पर नहीं हो, इंस्टाग्राम पर नहीं हो, लिंक दे रखा है, और सीएमए कार्ड टैप नहीं है तो वो भी डाउनलोड करके रख लेना आप लोग, काम आएगा आगे। इसके बाद में देखिए, जैसे ही मैं पेज नंबर 2 पर जाता हूं तो ये आगे के क्वेश्चंस अपन को दिख जाते हैं। यहां पर जब आपको ये आंसर शीट मिलती है तो आपको हर एक ऑप्शन, ये देखिए इसका राइट आंसर क्या था वो भी दिखाया जाता है। जैसे स्टूडेंट ने जो फोर्थ ऑप्शन चूज किया था, ये वाला ऑप्शन, जबकि ऑप्शन था ये सही, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस इज लेविड ऑन इंपोर्ट ऑफ, तो ये मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल इसका आंसर था, लेकिन स्टूडेंट ने गलत चूज करा, तो इस वजह से जो है मार्क्स यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर 0 देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ईच एंड एवरी जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चेक होते हैं। आई थिंक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, सिमिलर नेचर के हैं, तो बात करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से चलते हैं सेक्शन बी की तरफ के। सर आखिर सेक्शन बी जो है वो किस तरीके से चेक होता है, और आगे आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वगैरह भी अपन बात करेंगे आगे चल के वीडियो में कि डिस्क्रिप्टिव कैसे होता है, आपको बड़े ध्यान से देखना है। और इंटर और फाइनल के लिए सेम ही टाइप का पेपर पैटर्न है सारे पेपर्स के लिए, तो एक पेपर का भी अगर हमारे पास में इस तरीके का डेटा है तो इट अप्लाइज ऑन दी ऑल पेपर्स, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, एज पर माई एनालिसिस, जो मेरा एनालिसिस कहता है वो सेक्शन बी जो है वो मैनुअली चेक होता है, ऑटो चेक नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मैनुअल चेक होता है, ऑटो चेक नहीं होता है। क्योंकि होता क्या है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह होते हैं उनमें कई सारे जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे की जगह पर यूज किए जा सकते हैं और आंसर अल्टीमेटली सही होता है। बट सिस्टम में तो तुमने डाल दिया तो सिस्टम तो उतने का उतना ही मैच करेगा, अगर कम ज़्यादा कुछ भी हुआ तो सिस्टम उसको रॉन्ग कर देता है, इसलिए ये मैनुअल चेक करना जरूरी हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे, ये एक क्वेश्चन है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है और स्टूडेंट ने 3 कॉपीज इसका आंसर दिया है जो कि गलत बताया जा रहा है, तो इसलिए 0 मार्क्स यहाँ पर देखिए आप अलॉटेड में दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन है, अंडर जीएसटी लॉ इन केस ऑफ जॉब वर्क, once the work is being completed the value of the goods shall be included in the turnover of। तो जॉब वर्क के केस में तुमने जीएसटी में पढ़ा होगा, वो किसके टर्नओवर में इंक्लूड होता है, प्रिंसिपल के टर्नओवर में इंक्लूड होता है, तो प्रिंसिपल इसका राइट आंसर होगा। और स्टूडेंट ने भी देखिए प्रिंसिपल ही जो है आंसर लिखा है, और यहाँ पर जो है मार्क्स स्टूडेंट को देखोगे तो पूरे 1 मार्क दे दिए गए हैं। तो इस तरीके से जो है आपके ये क्वेश्चंस चेक होते हैं। ये देखिए हर एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर आ रहा है, और हर एक क्वेश्चन के जो है यहाँ पर
आपको आंसर भी दिखाए जा रहे हैं, क्या आंसर जो है आपने दिया है। इसके बाद में मैं नेक्स्ट सेक्शन में अगर आऊं तो ये आ गया है डिस्क्रिप्टिव वाला सेक्शन। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन यहाँ से चालू हो जाता है, अगला वाला। इसके अंदर ये क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है आपसे डिटेल क्वेश्चन जो है, यहाँ पर आंसर मांगा गया है, बट स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा है। तो किसी और क्वेश्चन पर चलते हैं जहाँ पर क्लियरली हम देख पाए ऐसा क्वेश्चन। ये देखिए, ये रहा एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने सॉल्व करा है और फॉर्चुनेटली 8 मार्क्स पूरे के पूरे स्टूडेंट को इसमें मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है हमारे सामने कि आखिर हमको किस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। इसको मैं आपको और भी जूम करके बता देता हूं ताकि आप क्वेश्चन भी देख पाए कि क्वेश्चन कैसा था और किस तरीके से उसका आंसर देना था। तो ये क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा, मिस्टर वाई डायरेक्टर जो है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस पूछा गया है। पूरे क्वेश्चन को मैं डिटेल में तो नहीं पढ़ रहा हूं। अब स्टूडेंट का देखिएगा, जैसे हमको बताया गया था कि तुमको ओनली एक ही फाइनल आंसर लिखना है, नहीं, स्टूडेंट ने इतना टाइप किया है, ये टाइप करके आंसर लिखा है डिटेल में। जब इतना टाइप करके आंसर लिखा है तो सर मार्क्स मिले क्या इस स्टूडेंट को? तो पॉइंट टू बी नोटेड मार्क्स कितने मिले? देखो 8 मार्क्स पूरे मिले इस स्टूडेंट को। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने तुमको जब एग्जाम के पहले भी ये बात बताई थी कि कहा गया है हमको कि सिर्फ एक लाइन लिखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। तुमको आपका फाइनल आंसर लिखना है, साथ में एक्सप्लेनेशंस भी आपको लिखनी है। ये बात ध्यान रखिए, मेन कैलकुलेशन, मेन पॉइंट लिखने हैं। आप नॉर्मली टाइपिंग प्रैक्टिस करिए और जितना हो सके, देखो कम लिखने से नुकसान है, ज्यादा अगर तुम एक्सप्लेनेशन दे रहे हो उसी पॉइंट पर फालतू की नहीं तो कोई नुकसान नहीं है, इंस्टीट्यूट विल अवॉर्ड यू मार्क्स। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हमारा जो कम लिखते हैं, अगर जैसे आंसर आ रहा 1 लाख, आपने लिख दिया 1 लाख, अब उसमें गलती है तो आपको, गलत है तो पूरे 0 मार्क्स मिलेंगे, सही है तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ये गारंटी नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वर्किंग नोट भी देखे जाते हैं। तो आप आपके मेन कैलकुलेशंस को जरूर से ऐड ऑन करिए आपके ऑनलाइन एग्जाम में, चाहे आप इंटर को बिलोंग करते हो या फाइनल को, सबके लिए जो है ये सेम पैटर्न रहने वाला है। तो फिर आगे फिर से देखिए, स्टूडेंट ने ये एक और क्वेश्चन जो है, अभी तक इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर रिलीज नहीं करे, ये देखिए एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ये स्टूडेंट ने क्वेश्चन दिया, ये सॉल्व करा। अगेन इसमें स्टूडेंट ने टाइप करके बताया, देखिए 2 मार्क्स इसके अंदर जो है स्टूडेंट को अवॉर्ड किए गए हैं। इसके बाद में अगेन एक और क्वेश्चन अगर देखें हम, तो ये रहा एक और क्वेश्चन, स्टूडेंट ने अगेन टाइप करा, 2 मार्क्स यहाँ पर जो है अवॉर्ड किए गए हैं। देन यहां पर आगे देखेंगे तो अगेन 2 मार्क्स आर बीइंग अवॉर्डेड। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप डिटेल आंसर लिखते हैं टाइप करके तो आपको जो है आंसर अगर सही है तो आपको नंबर दिए जाएंगे। अब ये इस स्टूडेंट ने देखिए ये आंसर लिखा है टाइप करके पूरा, फिर भी यहां देखिए मार्क्स कितने हैं? 0 मार्क्स 0 दिए गए क्योंकि आंसर गलत है। तो अगर तुम्हारा आंसर ठीक होगा तो तुमको इस तरीके से मार्क्स दे दिए जाते हैं कि कितना ठीक है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का कहना था सर स्टेप वाइज मार्किंग कैसी होगी, तुमने ये आंसर लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग तुमको नंबर जो है इसके अंदर अवॉर्ड कर दिए जाते हैं। तो दिस इज हाउ ऑनलाइन एग्जाम नोटबुक इज बीइंग चेक्ड। आगे देखते हैं, आगे कुछ ऐसा स्पेशल टाइप दिखता है। देखिए इतना क्वेश्चन किया है स्टूडेंट ने, 0 नंबर दिए क्योंकि आंसर गलत होगा। ये केस स्टडी वाला आ गया, जैसे जो जिसमें काफी सारे स्टूडेंट डरते हैं, सेक्शन डी जो है केस स्टडी वाला, ये आ गया देखो, सेक्शन डी केस स्टडी। अब इसके अंदर ये आपको एक केस दे दिया गया है, स्टूडेंट ने आंसर भी लिखा है इसका टाइप करके, अब वो कितना सही है पता नहीं, और 1 मार्क यहां पर जो है स्टूडेंट को अवॉर्ड किया गया है। तो दिस इज हाउ द ऑनलाइन एग्जाम नोटबुक इज बीइंग चेक्ड। आगे मैं और भी सब्जेक्ट्स के बारे में ये एनालिसिस लाने वाला हूँ। ऑनलाइन एग्जाम में कैसे हमको आंसर प्रेजेंट करने हैं, कैसे लिखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज की अनाउंसमेंट टेलीग्राम चैनल पर बहुत जल्द आने वाली, जो कि इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग पूरी रहने वाली है। उसमें साथ में आपको कॉम्प्लीमेंट्री जो है रिविजन क्लासेस भी मिलने वाली है, तो वो आपके लिए एक फायदेमंद रहने वाला है। ये आगे एक और क्वेश्चन था, ये आगे एक और ऑप्शन किया, तो इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन किए स्टूडेंट ने और जो है ये मार्क्स आपको अवॉर्ड किए गए हैं। तो होपफुली आपको क्लियरिटी मिली होगी कि आखिर किस तरीके से जो है ऑनलाइन एग्जाम में जो है आपकी नोटबुक्स चेक होती है। सेक्शन ए की बात करूं तो एमसीक्यू होता है
ऑलरेडी आंसर पहले से ही जो है सिस्टम के अंदर दिया हुआ होता है, फीड होता है, ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है अगर आपने ऑप्शन सही सिलेक्ट किया है। उसके बाद में बी, सी और डी सेक्शन को मैनुअली चेक किया जाता है और उसके बाद में आपको जो है मार्क्स अलॉट किए जाते हैं सेक्शन बी, सी एंड डी के लिए। तो इसका भी ध्यान रखिएगा आप। तो आपको इनफ प्रैक्टिस कर लेनी है और अच्छे तरीके से स्मार्ट स्टडी भी आपको करनी है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में कवर कर लो, प्रोफेशनल एग्जाम में पॉसिबल नहीं है। तो स्मार्ट स्टडी पर फोकस करना है आपको। अगर प्रिपरेशन थोड़ी कम है, रिवीजन क्लासेस आ रही है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो तो कर लेना और टाइमली अपडेट के लिए टेलीग्राम पर आ जाना, लिंक मैंने दे रखा है। बाकी आपको क्लासेस वगैरह चाहिए या फिर आपको रिवीजन क्लासेस चाहिए या फिर आपको दिसंबर अटेम्प्ट की क्लासेस चाहिए तो भी मैंने जो है CMA कार्ट ऐप का लिंक दे रखा है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ में जुड़ सकते हो। एक इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से सजेशन होगा कि टेस्ट सीरीज को मिस मत करना। टेस्ट सीरीज के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री रिवीजन क्लासेस भी आपको मिलने वाली है फ्री उसमें, तो उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना ताकि ये चीज प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तभी क्या होगा कि आप डायरेक्टली एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, कभी आपने आपकी नोटबुक कभी स्पेशल टीचर से चेक ही नहीं कराई, सब्जेक्ट एक्सपर्ट से चेक ही नहीं हुई, तो आपको सजेशन ही नहीं मिलेंगे और वहां जाकर के तो एक टेस्ट सीरीज ना देख करके आप आपका पूरा अटेम्प्ट दांव पर लगा रहे हैं, तो वो ना लगाइएगा। और ध्यान रखिएगा कि आपको इस तरीके से आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं तो सिर्फ सिंपल एक वर्ड नहीं लिखना है, थोड़ी डिटेल आंसर अपन को देना है, एक्सप्लेनेशन देनी है वहां पर, तभी जाकर के जो है हमको नंबर मिलते हैं। तो होपफुली आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी आपका अगर कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर आ जाओ, वहां पर डायरेक्टली अपन डिस्कस कर लेंगे कोई भी बात है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।